चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टाइप के अंतर्गत लिंक्स ग्रुप के अंतर्गत हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। इसका प्रयोग किया जाता है कि लिंक बनाने के लिए, जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किसी भी पार्ट पे जा सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है उसको एक्सेस कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू, या फिर इंटरनेट पे कोई फाइल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है इंसर्ट टैब पर, हाइपर लिंक पर क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में के बटन दबाना है। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे इस तरह से देखेंगे आपके सामने एक इंसर्ट हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सादा है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले पर लिखेंगे। ठीक, एक पोर्शन हमारे पास ये है लिखने के लिए, दूसरा है एड्रेस। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमको दिखाई देगा क्लिक करने के लिए। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं क्लिक हियर, तो अब जब हम इस पर लिंक लगाएंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक हियर यहाँ दिखाई देगा, और जो यहाँ पे लिंक लगाएंगे वो इस क्लिक हियर पे लग जाएगी। अब वो कैसे लगेगी, उसके लिए हमको यहाँ पे लिंक लाना होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे लिंक बाहर वेब पेज से ला के पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउज फाइल वाला, ठीक है, उसको भी यहाँ पर ला के आप लिंक कर सकते हैं। तो पहले मैं फाइल वाला करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ कुछ फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जा सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम मान लेते हैं कोई हमारे डॉक्यूमेंट में एक फ़ाइल है, जैसे कि ये है ADCA सर्टिफिकेट डेमो, हम इसको ओपन करना चाहते हैं, या फिर चलिए कोई दूसरा कर देते हैं। ये है CCC के क्वेश्चन कुछ है, इसको हम यहाँ पर ओके कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर उसका एड्रेस आ गया है उस फाइल का। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर क्लिक हियर बन गया है ना। अब आपको जब भी इसको ओपन करना है, अगर एमएस वर्ड फाइल में रहेगा तो कंट्रोल बटन के साथ करेंगे, और अगर आप PDF बना किसी के पास भेज देंगे तो आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उस पर आप जैसे ही टच करेंगे पहुंच जाएंगे आप उस जगह पे। तो यहाँ पर हम कंट्रोल बटन दबा के जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमसे यहाँ पर यस मांगा जाएगा परमिशन, इस पर क्लिक करेंगे, अब वो प्रेजेंटेशन हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक, ये तो था हमारा अंदर से कोई फाइल। अगर हम इसी पे फिर दोबारा यहाँ पे लगाते हैं, या फिर हम किसी शेप पे लगाना चाहते हैं, चलिए हम एक यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें कुछ थोड़ा बहुत हम इफेक्ट डाल देते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। कलर चेंज करना है तो आप यहीं से फॉर्मेट में जाके इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब हमको इस पर लिंक लगाना है तो क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कंट्रोल के दबाएंगे, या फिर इंसर्ट टैब पर जाकर हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। दोनों काम हम कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, किसी बाहर वेबसाइट पर ले जाना है, या फिर कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है उससे हमको लिंक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस जगह पर। अब हम अंदर से कोई फाइल जो हमारे पास रखी है उसको हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं। चलिए, एक यहाँ पर MS एक्सेल का प्रेजेंटेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन एक बार ऑलरेडी हो चुका है, तो हम कुछ दूसरा ओपन करते हैं। चलिए, एक वीडियो यहाँ पर हम सेट करते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑफिस फाइल लिखा होगा तो इसको हम कर देंगे ऑल फाइल। अब यहाँ पे कई सारी फाइलें शो हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर एक वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यह इसके पहले हमने एक चार्ट वाला वीडियो बनाया था, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक, अब जैसे ही कंट्रोल बटन दबा के आप इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे वीडियो चालू हो जाएगा। तो कंट्रोल बटन दबाएंगे, देखिए हमारा भी पॉइंटर का देखिए आकार चेंज हो जा रहा है ना क्लिक करने वाले। जैसे इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, अब यस करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका वीडियो चेंज हो जाएगा। देखेंगे कि कॉलम चार्ट और बार चार्ट में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये था फाइल। अगर हमको वेब पेज कोई लगाना है तो वेब पेज हम लगा सकते हैं, जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है dreamcomputer.iteducation.in।
ठीक, ये हमारी वेबसाइट है। इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। उसके बाद यहीं पर हम मान इस पर नहीं लगाना चाहते, किसी दूसरे पे लगाना चाहते हैं, तो हम नीचे यहाँ पर दूसरे पे चाहे तो हम चित्र इंसर्ट कर लें। ठीक, अभी हमने क्या किया, एक टेक्स्ट है, दूसरा शेप है। इसके अलावा मान लो हम कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो किसी पिक्चर पे अगर हमको मान लो लिंक लगाना है तो किसी पिक्चर पर भी हम लगा सकते हैं। चलिए मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक, इस फोटो पे लगाना है तो क्या करेंगे, इस फोटो पर क्लिक रखेंगे, कंट्रोल के दबा देंगे। उसके बाद हमको यही लिंक पर कंट्रोल भी कर देना है, जो वेबसाइट हमने कॉपी करके लाए हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पर हम क्लिक करेंगे, हमको उस वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। अब देखिए जाने लगा है, थोड़ा सा हैंग हुआ है, वेट करेंगे। अब देख सकते हैं ये पेज देखिए पहले से ओपन था हमारा dreamcomputer.education, एक ये नया पेज फिर से खुल रहा है। सेम टू सेम देख सकते हैं, दोनों वेबसाइट है। इसको अगर हम कट करके फिर से आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए हमारा जीमेल खुला हुआ है और हम जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारा ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक, अब वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है, ब्राउज़र कैसा है। नॉर्मल टेक्स्ट वाला रहेगा तो आसानी से खुल जाएगा, है ना। ज़्यादा लोड वाली पेज रहेगी तो आपके इंटरनेट का यूज़ करके फिर खुलेगा। तो देख सकते हैं ये खुल गया, हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट के नए एडमिशन होते हैं या जिनके सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं, उनका डिटेल नीचे यहाँ पर शो होता रहता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल यहाँ वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट हमारे रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पर जाके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, तो उनको टेस्ट देने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तभी एक वेबसाइट हो, इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट में आप लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमको अपना यूट्यूब चैनल लिंक करना है, ठीक है, तो उसको भी हम लिंक करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। या किसी भी वीडियो को अगर आप लिंक करना चाहें तो उसको भी लिंक कर सकते हैं। क्या करना है आपको, उस वीडियो को सबसे पहले आपको प्ले करना है। ठीक है, मान लो चलो इस वीडियो को हम लगाना चाहते हैं। ठीक, कुमार गौरव सर का करंट अफेयर का वीडियो है, तो पहले ये वीडियो चाहे तो यहाँ से लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अभी ऐड है, मुश्किल इम्तिहान, वीडियो चालू हो गया है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी वीडियो URL, ठीक, कॉपी हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको चाहे तो इस पर लगाना, अगर इस पर हमको लगाना है तो क्या करेंगे, इस पर जो लगा हुआ है पहले से उसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, देखो रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना नीचे, इसको हम हटा देंगे। अब इस पर लिंक हट गया है। अब आप कंट्रोल बटन दबाएंगे, इस पर देखेंगे तो आपको फिंगर वाला बटन नहीं फिंगर वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा ना। अब इस पर लगाने के लिए हम राइट क्लिक करके भी लगा सकते हैं। ये देखो हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम कंट्रोल भी कर देंगे। अब यहाँ पर देखो जब जैसे कंट्रोल दबाएंगे आ रहा ना। अब जैसे इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, वो वाला वीडियो हमारा चालू हो जाएगा ब्राउज़र में जाके। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देख सकते हैं लेके चला आया है। यहाँ पर ब्राउज यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सेम टू सेम वही वीडियो हमारा चालू हो जाएगा। ठीक, जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर यहाँ पर आ गया है। देखिए इसके पहले मैंने इसे ओपन किया था क्रोम ब्राउज़र में, लेकिन अब ये ओपन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट फायरफॉक्स वाला ब्राउज़र लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हम वेबसाइट या फिर वीडियो को लिंक कर सकते हैं। हमने चित्र भी लिंक करना आपको दिखा दिया। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, कैसे पता चलेगा इस पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे माउस ले जाओ तो दिखा रहा है ना, यूजर फाइल के अंदर वीडियो है, वीडियो के अंदर एक .mp4 फाइल है। mp4 फाइल किसकी होती है, वीडियो की होती है। तो इससे पता चलेगा कि वीडियो है। इस पर जब जाएंगे देखेंगे क्या है, 23 मई CCC MCQ PPT, इसका मतलब इस पर पावर पॉइंट का कोई फाइल अटैच है।
इस पर देखो अगर आप ले जाएंगे तो दिखाएगा कि इस पर कोई यूट्यूब की फ़ाइल अटैच है। ठीक, इसके अलावा और कोई भी फाइल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हाइपरलिंक को कहाँ नहीं लगा सकते, किस चीज़ पर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आप पिक्चर मिलेगा उस पर भी लगा सकते हैं, सेव पर भी लगा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट पर भी लगा सकते हैं, है ना। तो आप जिस पर भी चाहें यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने का प्रोसेस समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न? अभी और आगे समझ में आएगा। ठीक, अब इसका यूज़ करके हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको जाने के। जैसे आप हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक, क्या करना है आपको, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, या फिर आप इसमें कई सारी हेडिंग है उस हेडिंग पर जाना चाहते हैं तो उस पर भी जा सकते हैं। अब चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं। कोई हम अपना ओपन करके माई कंप्यूटर ई बुक। ठीक, ये है हमारी कंप्यूटर की ई बुक। अब मान लो यहाँ पे हमारा इंडेक्स अभी नहीं बना है, हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम हेडिंग बनाएंगे। जैसे कि मान लो हमारा ये है हेडिंग, है ना, इसको हम कर देते हैं हेडिंग में कन्वर्ट। अभी ये नॉर्मल है, हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, मिल गया, ये हेडिंग बन गई। इसके अलावा आप कोई दूसरा टॉपिक या भी दूसरा चैप्टर है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक, इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है, यहाँ से हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी हमने 2 हेडिंग बनाई है। अब हम यहाँ पर पहली हेडिंग कौन सी थी, इंट्रोडक्शन टू, हाँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यही तो था। ठीक, अब हम इसको जो मान लो लिंक करना चाहते हैं किससे, पहली हेडिंग से। जब हम इस पर क्लिक करें तो हम उसी चैप्टर पे पहुंच जाएं, समझ रहे हैं, इंडेक्स में ही, इंडेक्स से ही हम लास्ट पे पहुंच जाएं, हमको बार बार सरका के ना जाना पड़े। तो उसके लिए हम यहीं पर बना सकते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, हाइपरलिंक पर जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, देखो यहाँ पर आने लगा ना हेडिंग। अब जिस हेडिंग पर आप क्लिक करके ओके कर देंगे वो हेडिंग इस पर लग जाएगी। अब हमको दूसरा चैप्टर यहाँ पे चाहिए। दूसरा चैप्टर कौन सा था, हिस्ट्री ऑफ, है ना, मान लो ये हमने डाल दिया, इस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर गए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्लिक कर दिए। अब क्या होगा, जब भी हमको कंप्यूटर के ये वाले टॉपिक पे जाना होगा, कंट्रोल बटन दबा के इस पर क्लिक करेंगे, पहुंच गए ना। अगर हमको पहले वाले टॉपिक पे जाना है तो कंट्रोल बटन दबा के इस पर क्लिक करेंगे। तो ये फ़ायदा है मूवमेंट करने के लिए, है ना। हाइपरलिंक के थ्रू आप पूरे डॉक्यूमेंट, जैसे कितने पेज का है ये, 28 पेज का है। अब या तो आप चाहे पेज को खिसका खिसका के 28 पेज पे जाएं। जैसे कि मान लो हमको सॉफ्टवेयर वाला पेज कौन से, इसको हमको लगाना है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको पेज नंबर, चलिए यहाँ पर लगाते हैं, तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टाइप पर जाके हाइपरलिंक, इसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके कर देंगे। अभी हमको पता है किस पेज पे है ये, नहीं पता ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे की तरफ खिसका के जाना पड़ेगा। तो उसको खिसका के ना जाना पड़े इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ इस पर एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहुँच जाएगा। देखो 22 नंबर पेज था ये, तो 1 सेकेंड नहीं लगा आपको 22 नंबर पेज पे पहुँचने में। अगर हम इसी को PDF में कन्वर्ट कर देते हैं, देखो PDF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेव एज पर जाएंगे, ब्राउज करेंगे, यहीं से आप जहाँ रखना चाहें इसको PDF बना के रख सकते हैं। जैसे कि मान लो इसको हम डाउनलोड में रखना चाहते हैं, ठीक, तो सेव कर देंगे, PDF बन गया। इसको हम कट कर देते हैं, ठीक, सेव नहीं कर रहे हैं। अब हम डाउनलोड में जाके PDF को ओपन करते हैं। ये PDF से क्या होता है, किसी को भी आप आसानी से इसको भेज सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के, नॉर्मल ये खुल जाती है फ़ोन में। अब अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको कंट्रोल बटन दबाने की ज़रूरत
नहीं है। अब मान लो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो क्या करेंगे, जैसे इस पर टच करेंगे तुरंत खोल गया, है ना। जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन पे जाएंगे तुरंत इंट्रोडक्शन वाला पेज आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है जब आप कोई बुक बनाते हैं या ई बुक बनाते हैं, बहुत सारे पेज उसमें रहते हैं, तो आसानी से आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, है ना, हाइपरलिंक के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और है यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो कोई नया डॉक्यूमेंट बनाकर उसको भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक हमारा सही है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ब्राउज पेजेस का है ऑप्शन। इसमें क्या है, जो जो फाइल आप अभी इसके पहले खोले रहेंगे वो दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कंप्यूटर बुक दिखाई दे रहा है, इसके पहले हमने इस पीडीएफ को खोला है ना। अगर आप इसको लिंक करेंगे और यहाँ पर ऊपर जो टेक्स्ट लिखेंगे वही टेक्स्ट पे लिंक लग जाएगी। अब देखो कंट्रोल बटन के साथ जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो भी हमने पीडीएफ खोली थी वो खुल जाएगी, खुल गए ना। तो ये फ़ायदा है ब्राउज पेजेस का। लेकिन ब्राउज से अच्छा है कि जहाँ पे हम फाइल रखे हैं वहीं पर जाके उसको अटैच कर ले तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक। इसके अलावा रिसेंट फाइल भी है, अगर आप कुछ इसके पहले कोई फाइल खोले हुए हैं तो उसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। हटाना चाहें तो रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करके यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो यहाँ से भी हटा सकते हैं। इसके अलावा हम राइट क्लिक करके भी हटा सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको हाइपरलिंक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बुक मार्क के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, और वीडियो देखने के चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।